पिछले 6 महीने में क्या हुआ है? आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज पेट्रोल के बढ़ते दामों पर लगाम कैसे लगे, ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जहां पेट्रोल के दाम अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं। पीएम की इस अपील में अधिकतर राज्य गैर बीजेपी शासित हैं, यानी वहां पर कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियों का शासन है। वैसे फिलहाल देश में 2 ही राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में जयपुर का जिक्र आते ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करने में देरी नहीं की और ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी ने जयपुर का नाम तो लिया, लेकिन वो संदेश भाजपा शासित राज्यों को ही देना चाह रहे थे, क्योंकि आज भी भोपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जयपुर से ज्यादा हैं। संभवतः भूलवश उन्होंने भोपाल को जयपुर बोल दिया। फिलहाल राष्ट्रीय बाजार में काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लिहाजा प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 118.03 रुपए प्रति लीटर हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड स्तर है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी किया। राजस्थान में पेट्रोल के दामों को लेकर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी लगातार गहलोत सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाते रहते हैं। राजस्थान में इस समय पेट्रोल और डीजल की दरें इसलिए ज्यादा हैं कि सर्वाधिक वैट यदि वसूलता है तो राजस्थान वसूलता है। इसकी अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने भी और बहुत सारे व्यापारिक संगठनों ने, बहुत सारे पेट्रोल पंप व्यवसायियों ने भी इस बात की मांग उठाई है कि प्रदेश की रेवेन्यू को लॉस इसलिए होता है कि 1500 पेट्रोल पंप सिर्फ इसलिए बंद हो गए जो हरियाणा के और दूसरे प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। एक अजीब सा सर्कुलर राजस्थान की सरकार ने निकाला कि जब दिल्ली के लिए कोई सरकारी गाड़ी जाएगी राजस्थान सरकार की, वो हरियाणा से पेट्रोल डलवा के आए, डीजल डलवा के आए। साफ है कि सरकार इस मामले में पूरे तरीके से कंट्राडिक्टरी है, और जब तक वैट की दरें रिड्यूस नहीं होंगी राजस्थान के लोगों को डीजल और पेट्रोल मुहैया सस्ता होगा नहीं। उत्तराखंड में 103 है, छत्तीसगढ़ में 111 है, राजस्थान में 118 है, आसाम में 105 है, महाराष्ट्र में 120 है, गुजरात में 105 है। ये पेट्रोल की प्राइसेस हैं। ये डिफरेंस साफ है कि जब तक वैट की दरें कम नहीं होगी राजस्थान के लोगों को वैट सस्ता नहीं मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। क्योंकि राजस्थान की सरकार ने जहां कम नहीं किया, वहां हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी कम करके इन प्रदेशों को राहत देने का काम किया है। राजस्थान के कई शहरों में तो पेट्रोल के दाम 120 रुपए से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीकानेर में पेट्रोल के दाम 120.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल के रेट 103.55 रुपए प्रति लीटर हैं, तो वहीं गंगानगर में पेट्रोल के दाम 122.67 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 105.11 रुपए प्रति लीटर हो गई है। लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है और आम आदमी आर्थिक रूप से लगातार आर्थिक बोझ से दबता जा रहा है। राज्य सरकारों के पास जो आर्थिक संसाधन होते हैं, वेट या एक्सरसाइज या ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके माध्यम से राज्य सरकार को रेवेन्यू मिलता है और वो रेवेन्यू राज्य में जनहित में खर्च किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार के पास इनकम टैक्स है, वेट है और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे केंद्र सरकार को बड़ी आमदनी होती है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसमें राज्य सरकारों को बहुत कम सहयोग दिया जाता है। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ करके वेट को या दूसरे जो है उनको पहले कम करना चाहिए, और जो राज्यों को जो सहायता राशि दी जाती है, पहले हमेशा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में राज्य सरकारों को 85%, 90% तक
पैसा दिया जाता था, लेकिन आज 50% हर योजना में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, जिससे कि राज्य सरकारों पर आर्थिक भार बढ़ा है, आर्थिक बोझ बढ़ा है। बता दें कि विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन अपडेट की जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती हैं। बता दें कि हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है और इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं।